गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपको जो होमवर्क दिया गया था 30 तारीख को होमवर्क जो दिया गया था, तो बहुत से बच्चों ने इस होमवर्क को किया है, लेकिन कई बच्चों ने इस होमवर्क को नहीं किया है। तो जब तक आप होमवर्क को नहीं करेंगे तो आपको अपनी गलतियां का एहसास कभी नहीं होगा। इसलिए ग्रामर में हमेशा एक्सरसाइज करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, जितनी आप गलतियां करेंगे, उससे उस गलतियों से आप 1000 बार सीखेंगे। अब हम जो एक्सरसाइज दी थी, अब हम आपको समझाते हैं। देखिए कहाँ गलती हुई आपसे और क्यों गलती हुई थी, और क्या यहाँ पर हमें यहाँ पर सुधारना चाहिए। पहला सेंटेंस देखते हैं हम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं ही। पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। इज वर्ब डूइंग दिस वर्क। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, जी जानना आपका ज़रूरी है। दूसरा सेंटेंस ले चलते हैं। अध्यापक ने मुझे 4 पेन दिए। पहले तो हमेशा टेंस पहचाना करो। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। द टीचर गैव मी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और 4 पेन्स। लीजिए कंप्लीट हो गया। तीसरा सेंटेंस चलेंगे हम अब। गर्ल्स प्लूरल है, आपको जानते हैं, दिखाई दे रहा आपको। प्लूरल साइकिल ले आएंगे हम। फिर वर्ब ले आएंगे हम डूइंग, अपना काम। यहाँ पर हम अपना काम की स्पेलिंग ले आएंगे देयर। क्यों ले आए यहाँ पर देवर? क्योंकि गर्ल्स प्लूरल है और प्लूरल हमेशा दे मान लिया जाता है और दे के साथ हमेशा देयर आता है। ये आप ज़रूर ध्यान दिया करें। चौथा सेंटेंस आएंगे हम अब। इंट्रोगेटिव सेकंड है। ये पहले हमेशा नोट किया करो कि किस टेंस का है, कौन सा सेंटेंस है, ताकि आपको बनाते समय कोई गलतियां ना हो। तो इंट्रोगेटिव सेकंड है, तो साइकी आएगा नंबर 2 पर। नंबर 3 पर हम कर्ता ले आएंगे। नंबर 4 पर यहाँ पर नॉट आएगा। नंबर 5 पर हम वर्ब ले आएंगे यहाँ पर, और वर्ब के बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। लीजिए आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिए क्योंकि इंट्रोगेटिव में है। अब 5वां सेंटेंस देखिए, क्योंकि ये वाला वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट परफेक्ट में ध्यान दिया करें, पहले या बाद जी चेक कर लिया करें। यदि पहले आता है तो हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनता है, यदि बाद आता है तो पास्ट इंडेफिनिट का बनता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, वह पेन खरीद चुका था। ही हैड, और बाई की थर्ड लगाएंगे हम यहाँ पर बॉट ए पेन। इसके बाद हमें बिफोर लगाना पड़ता है इस तरह के वाक्यों में। और दूसरा जो टेंस होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो आई और जागना होता है वेक माने, तो वॉक लगाएंगे हम और अप वो रख देंगे, वॉक अप। छठवां सेंटेंस देखते हैं हम। देखिए छठवां सेंटेंस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का है। पहले तो हमें सब्जेक्ट रखना पड़ता है। प्रेजेंट परफेक्ट की साइकिल ले आते हैं हम, हैव आ जाती है। वर्ब की थर्ड ले आना है, तो प्लक माने तोड़ना होता है, जो हमने यहाँ पर प्लक्ड कर दिया। बगीचे के सारे फूल, तो ऑल द फ्लावर्स ऑफ गार्डन। सातवां सेंटेंस देखते हैं अब हम। सातवें सेंटेंस को क्या बनाते हैं, उसी प्रकार से फिर वाक आ गया। हम कहाँ से बनाएंगे, पहले के बाद से बनाएंगे।
मरीज से स्टार्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट है आपका पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो द पेशेंट, तो पास्ट परफेक्ट की साइकिल ले आएंगे हम। थर्ड ले आएंगे हम, जो टेकन माने हुए यहाँ पर खाना होता है, दवा लेना, द मेडिसन। इसके बाद फिर हम बिफोर लगाएंगे। सब्जेक्ट ले आएंगे हम, द डॉक्टर, और इस सेंटेंस को यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हुई है, ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का है। तो क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का है, क्योंकि यहाँ पर पीछे देखिए चुका होगा लिखा है, तो फ्यूचर परफेक्ट की जो साइकिल होती है वो विल हैव और शैल हैव होती है। तो विल हैव लगाएंगे हम। वर्ब की थर्ड ले आएंगे हम, टेकन द मेडिसन। अब बिफोर लगाएंगे हम, बिफोर, और बिफोर के बाद अब सब्जेक्ट आएगा, द डॉक्टर। दूसरा वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, कम। इन सेंटेंसों में हमेशा ध्यान दिया करो, एक सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का बनता है और एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट का बनता है। और यदि फ्यूचर में होता है तो एक सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट का होता है और दूसरा सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। नवा सेंटेंस चलेंगे हम आपका, आई सब्जेक्ट रखेंगे हम, एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, वेट माने इंतज़ार करना होता है, वेटिंग के साथ हमेशा फोर आता है, निश्चित प्रीपोजिशन होता है, और तुम्हारे यहाँ पर यू होता है। नवा सेंटेंस चलेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, ध्यान दिया करो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, ये पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सो बॉट लगाएंगे। अंग्रेजी किताब, तो यहाँ पर हम आर्टिकल की यूज कर सकते हैं, एन इंग्लिश बुक, और कल यस्टरडे, क्योंकि पास्ट का वाक्य है इसलिए यहाँ पर यस्टरडे आएगा। 10वां सेंटेंस देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट को रखते हैं, ये आप तो जानते ही हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है तो साहित्य भी लाना पड़ेगी हमें, और यहाँ पर डालना होता है पोस्ट माने, इसकी यहाँ पर V3 लाना है, क्या, पत्र, तो यहाँ पर आ जाता है लेटर्स, लेटर, स्पेलिंग देखें ध्यान से, लेटर। अब कहाँ, पोस्ट ऑफिस में, तो इन द पोस्ट ऑफिस। 11वां सेंटेंस देखिए, पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, द कैट। पास्ट परफेक्ट की साइकिल लेंगे हम, हैड, पीना की थर्ड लगाएंगे हम, ड्रंक, और मिल्क। इसके बाद आपका अंतिम सेंटेंस रह गया है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन कभी नहीं आ गया, कभी नहीं होता है, नेवर मीन्स, तो नेवर रखेंगे हम। अब चाय पीना, कॉफ़ी पीना, यहाँ पर हम टेक वर्ब ले आते हैं, तो टेक रखेंगे हम, और टी। इस तरह से हमने आप सारे एक्टिव वाइज आपके बना दिए हैं। अब हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि इन एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज कैसे बनाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, हमेशा टेंस को पहचानना सीखो। जब टेंस पहचान आप जाते हैं तो फिर आप ये देखिए कि सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है।
इस तरह से पहचानने के बाद आपको प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, प्रत्येक टेंस की वर्ब की फॉर्म आना चाहिए और आपको मीनिंग्स आनी चाहिए, वर्ब की फॉर्म आना चाहिए, ताकि आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में दिक्कत ना आए। तो ये तो आपको एक्टिवाइज हो गया था। अब दूसरा वीडियो हम आपको फिर डालेंगे, वहाँ आपको पैसिव वॉइस बताई जाएगी। धन्यवाद।